जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते। अभी वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन, नमस्कार। आज शनिवार 10 अप्रैल है और आज जैसा कि मैंने बताया था दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार को हिंदी में। आज का विषय है श्री राम के पुरुषार्थ। आगामी 13 अप्रैल से परसों से यानी श्री रामनवमी नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इसीलिए आज का चिंतन प्रभु श्री राम के गुणों का है। आज के चिंतन का विषय वेद प्रतिष्ठान पुणे द्वारा धर्मश्री पत्रिका में प्रकाशित लेख में से है। यह लेख परम पूज्य श्री गोविंदन देव गिरी जी का है, जिसे मैं साभार प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री राम संपूर्ण गुण संपन्न के साथ साथ सारा पुरुषार्थ उनके चरित्र में है। समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है, आपल्या पुरुषार्थ वैभवे सकाळशी सुखी करावे। प्रभु श्री राम का पुरुषार्थ उनके स्वयं के लिए ही नहीं था, बल्कि सारे प्राणी मात्र को सुखी करने के लिए था। हमारे शास्त्र में जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन सब पर श्री राम ने विजय प्राप्त की थी। श्री राम का चरित्र व्यवहारिक तो है, साथ ही आदर्श रूप में है। उनके जीवन के हर परिस्थिति में जो गुण आए हैं, उन्हें हम भी जितना हो सके अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। श्री राम का कार्य लोक शिक्षण के लिए अति उत्तम है। यह उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा हमारे सामने रखा और वह निश्चित ही शिक्षाप्रद सिद्ध हुआ है। उनकी जीवन की हर घटना हमें जीवन का सच्चा पाठ पढ़ाती है, सही प्रकार से जीना सिखाती है। श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन में अधिकारों से अधिक महत्व कर्तव्य को दिया है। पिता द्वारा राज्याभिषेक की सूचना पाकर उन्होंने न कोई विशेष प्रसन्नता प्रकट की और न उसके स्थान पर 14 वर्षों के वनवास की आज्ञा मिलने पर भी किसी प्रकार का दुख हुआ, बल्कि वे सभी प्रसंगों में सहज ही रहे। माता कैकेयी की इच्छा पूर्ति के लिए तथा पिता द्वारा दिए गए आदेशों के पालन हेतु उनका जुट जाना हमें बहुत कुछ पढ़ा देता है, सिखा देता है। एक आदर्श पुत्र के रूप में पिता की विवशता को समझते हुए उनके वचनों की रक्षा, कुल की मर्यादा तथा विपत्ति के समय स्वयं से ऊपर उठकर परिवार एवं राज्य की चिंता ही प्रकट होती है। आज समाज में लोग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का स्मरण किसी को नहीं है। श्री राम ने सदैव भावना से अधिक कर्तव्यों को माना है। इसीलिए श्री राम किशोर अवस्था में विश्वामित्र की इच्छानुसार यज्ञ रक्षा हेतु पैदल ही उनके साथ वन में जाने को तैयार होते हैं। वन्य जीवन के कष्टों की चिंता न करते हुए उन्होंने ऋषि के आज्ञा पालन को अपना प्रथम कर्तव्य समझा। भरत भेंट के समय भी यद्यपि स्नेह से हृदय व्याकुल हो रहा था, तथापि कर्तव्य ही प्रमुख रहा और भरत को भी उन्होंने कर्तव्य का स्मरण दिलाया। सीता त्याग के प्रसंग को याद रखिए, कितना कठिन प्रसंग था। व्यक्तिगत रूप से उनकी पत्नी भगवती सीता माता पूर्णतः निष्कलंक थी, परंतु अयोध्या वासियों की इच्छाओं के सामने श्री राम निजी भावना से ऊपर उठे और एक आदर्श राजा के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सीता का त्याग किया। श्री राम के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जो हमें भावना को संयमित करना सिखाते हैं। श्री राम बचपन में अपना अध्ययन श्री वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहकर करते थे।
श्री राम महलों में रहकर भी विद्याध्ययन कर सकते थे, किंतु तत्कालिक व्यवस्थानुसार श्री राम ने गुरुकुल में सामान्य परिवार के बालकों के समान ही शिक्षा ग्रहण की। इसी कारण जमीन से जुड़ी सभी परिस्थितियों से सुपरिचित हुए, जिसका लाभ उन्हें भावी जीवन में मिला। श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरुओं के सानिध्य में जितनी विद्याएं सीख सकते थे सीखी। इसका वर्णन हमें अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में देखने को मिलता है। महर्षि विश्वामित्र के साथ छोटे से प्रवास में ही श्री राम ने 54 विद्याएं सीखी थी। यानी अपने जीवन में विद्या के संस्कार निरंतर गहराते जाएं, इसका उन्होंने सदैव प्रयास किया। श्री राम की राज्य व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था थी, जो कि आज के राजनेताओं के लिए श्रेष्ठ उदाहरण है। श्री राम के समय अयोध्या की प्रजा में गरीबी का नामो निशान नहीं था। राजा का प्रजा के प्रति व्यवहार पिता तुल्य था। प्रजा पर बोझ डाले बिना कोष में वृद्धि, जन कल्याण के प्रचुर कार्य, सीमा सुरक्षा, गुप्तचर तंत्र आदि श्री राम की शासन व्यवस्था के प्रमुख बिंदु थे, जो आज तक याद किए जाते हैं। उनकी व्यवस्था में दोषारोपण के लिए कोई स्थान ही नहीं था। कभी भी समस्या के लिए उन्होंने किसी अन्य पर दोषारोपण नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वनवास का कारण बनी कैकेयी पर भी कभी उन्होंने दोषारोपण नहीं किया, बल्कि लक्ष्मण को भी ऐसा करने से रोका। वनवास में रहते हुए सीता का स्वर्गमुख के लिए हठ करना और मना करने पर भी लक्ष्मण का उनके पीछे जाना आदि घटनाएं जो दोषारोपण का सहजी कारण था, किंतु श्री राम के मुख से कभी उल्हाने का एक शब्द भी नहीं निकला। कर्तव्य के साथ साथ श्री राम के हृदय में कोमलता और करुणा के भाव प्रचुर मात्रा में थे। राम कथा में अहिल्या, शबरी और सेतु निर्माण के समय गिलहरी जैसे प्राणी के साथ जो व्यवहार है, उससे यह स्पष्ट समझ में आता है। श्री राम एक कुशल संगठक थे। उन्होंने अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार से अयोध्या वासियों का हृदय तो जीता ही, अपितु अपने 14 वर्षों के वनवास काल में ऋषि मुनियों एवं अन्य वनवासियों के वे प्रिय हुए, मित्र हुए और समय समय पर उनसे सहयोग प्राप्त किया। रावण युद्ध के अवसर पर अयोध्या या मिथिला से सैन्य सहायता लेने की अपेक्षा श्री राम ने स्थानीय जनजातियों को संगठित किया, जिनमें गुंडे, भील, संथाल के साथ ही वानरों और सज्जन राक्षसों को भी अपने साथ लिया तथा ऐसे शक्तिशाली सैन्य बल का गठन किया जिसने रावण आदि राक्षसों के अत्याचारों से जनता को छुटकारा दिया। इतना नहीं, उन्होंने अयोध्या के क्षत्रियों के साथ भीलों का भी समन्वय किया। महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह संगठन आवश्यक है, जिससे आपत्तियों का सामना हो सके। हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक एवं सामूहिक जीवन की सफलता के लिए प्रभु श्री राम के आदर्शों की आवश्यकता है। समय समय पर हमें किस प्रकार से निर्णय लेना है, उसके लिए धर्मशास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ श्री राम के चरित्र को समझने की आवश्यकता है। श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, रामो विग्रहवान धर्मः, यानी मानव के श्रेष्ठतम गुणों का साक्षात दर्शन हमें श्री राम के जीवन चरित्र से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जितने उच्च स्थान पर रहता है, उसे तो कठोर नियमों का पालन करना ही होता है। उसके लिए भौतिक सुख का कोई महत्व नहीं है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के पास अनगिनत सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, फिर भी किसे स्वीकार करना और किसे नहीं, इसका विवेक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति में होना चाहिए। यही श्री राम चरित्र से परिलक्षित होता है। कहा गया है कि जिसे लोगों को संवारना होता है, उसने प्रथम अपने को संवारना चाहिए। श्री राम धनुर्धारी हैं। इसमें उनके जीवन का रहस्य है। यानी सज्जन लोगों ने शक्ति की उपासना करनी चाहिए।
सज्जन होने मात्र से सफलता नहीं मिल सकती। सज्जन जब शक्तिशाली होंगे तभी समस्याओं का समाधान होगा। श्री राम के जीवन में शक्ति की आराधना है, फिर वह अर्थ की शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो या फिर बुद्धि की शक्ति हो। इसीलिए समर्थ ने कहा है, शक्ति युक्ति जय ठाई तेथे श्रीमंत नांदती धाविती। जिसमें कोई दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, उसे गीता पढ़ने से कोई फायदा नहीं। गीता मर्दों का शास्त्र है। एक बहुत श्रेष्ठ महावीर ने दूसरे श्रेष्ठ महावीर को बताया हुआ शास्त्र यानी गीता। जब तक जीवन में शक्ति नहीं है, वेद हजम नहीं हो सकते। महर्षि वाल्मीकि की राम कथा सिर्फ आध्यात्मिक कथा नहीं है, यह पारिवारिक कथा भी नहीं है। यह कथा है हमारे संपूर्ण संस्कृति का भंडार। राज्य का मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए, नागरिक कैसे होना चाहिए, सड़क तथा पुल कैसे होने चाहिए, इन सब का सुंदर वर्णन वाल्मीकि के राम कथा में है। मातृभूमि पर प्रेम कैसे किया जाए, यह श्री राम के चरित्र में देखने को मिलता है। हम कितना ही बड़े हो जाएं, महान बन जाएं, फिर भी अपने मातृभूमि को कभी भूले नहीं। मातृभूमि और मातृभाषा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। संस्कृत और संस्कृति पर प्रेम करना यानी श्री राम पर प्रेम करना है। जीवन के मूलभूत सिद्धांत से प्रेम होना यानी श्री राम पर प्रेम होना है। इस प्रकार प्रभु श्री राम के चरित्र से जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त होता है। सिर्फ ज़रूरत है श्री राम कथा को पुनः पुनः सुनने की, आत्मसात करने की। रामनवमी नवरात्रि के पुण्य अवसर पर हमने श्री राम के गुणों का चिंतन किया तथा हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, जिससे हम श्री राम के चरण चिन्हों को समझ सके, वैसा व्यवहार अपने जीवन में उतार सके। आप नए वर्ष के उपलक्ष्य में सबको बधाई, अभिनंदन। जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।